हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 31 जनवरी और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ Indore and Udaipur have achieved a significant milestone by becoming the first two cities from India to join the global list of accredited wetland cities under the Ramsar Convention on Wetlands. This recognition marks an important step in India's commitment to sustainable urban development and ecological conservation. तो भाई रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की लिस्ट में इंडिया से पहली बार दो शहरों को शामिल किया गया है। पहला इंदौर और दूसरा उदयपुर। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है और उदयपुर राजस्थान में है। तो भाई ये लिस्ट में शामिल क्यों किया जाता है? ये लिस्ट में किसी भी शहर को शामिल किया जाता है वहाँ की डेवलपमेंट के साथ साथ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए। मिंटू से वहाँ पर विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। In a significant policy shift, the United States has suspended all USAID funding to Bangladesh following President Donald Trump's directive for a comprehensive 90-day review of foreign aid programs. This decision mandates an immediate halt to all USAID-related activities in Bangladesh, affecting numerous development projects across the nation. वह यूएस की जो एजेंसी है यूसेड, इसका फुल फॉर्म होता है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसने बांग्लादेश को जितनी भी फंडिंग होती थी उसको सस्पेंड कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है, वो जैसा कि आप लोग सबको पता है कि यहाँ पर नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और जब से ये आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत सारे डिसीज़न ले रहे हैं। और इन्होंने एक और डिसीज़न लिया है कि इसे यूसेड की 90 डे की रिव्यू मीन्स इनकी इसके जितने भी फॉरेन एड प्रोग्राम्स हैं इसको 90 दिनों तक ये रिव्यू करेगा। उसके बाद ही डिसीज़न लेगा कि भाई फंडिंग करनी है या नहीं। नेक्स्ट। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज ग्रांटेड द बांकी बिहारी टेम्पल इन वृंदावन उत्तर प्रदेश अ लाइसेंस अंडर द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन Act enabling it to receive foreign funds. This approval follows a court's intervention which led to the formation of a management committee overseeing the temple's operations. तो भाई उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन है वहाँ पर एक बांकी बिहारी टेम्पल है, इसे होम अफेयर मिनिस्ट्री की अप्रूवल मिल गई है। अब यह फॉरेन जितने भी फंड्स होते हैं उसको ये रिसीव कर सकेगा। ओके, नेक्स्ट। Uttarakhand is making history by becoming the first state in independent India to implement the Uniform Civil Code, effective from January 27, 2025. This decision is part of BJP's election promise and it has been widely anticipated since the state's assembly election in 2022. The UCC aims to bring uniformity in personal laws, providing equal rights and responsibilities for all citizens regardless of their religion or community. तो भाई फाइनली अब उत्तराखंड ने 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने स्टेट्स में लागू कर दिया है। काफ़ी बार मैं पहले की क्लास में भी बता चुकी हूँ आप लोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड वह कोड होता है जो हर सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देता है रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। ये धर्म के आधार पर हर लोगों को अलग अलग राइट नहीं देता, ये सबको इक्वल राइट्स रहता है, चाहे वो मैरिज की बात हो, डाइवोर्स की बात हो या फिर इनहेरिटेंस की बात हो। ओके, नेक्स्ट। पी सूर्य राज has assumed the role of executive director at Dhan Lakshmi Bank, bringing with him a wealth of experience from his tenure at Tamil Nadu Mercantile Bank Limited. His appointment is expected to bolster the bank's strategic initiatives and operational efficiency. तो भाई धनलक्ष्मी बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किन्हें बनाया गया? तो पी सूर्य राज को। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट।
Punjab National Bank has become the first Indian bank to implement Clarify's National Cybercrime Reporting Portal integration solution, marking a significant advancement in fraud prevention and complaint management. This state-of-the-art system developed in collaboration with the Indian Cybercrime Coordination Center. तो भाई पंजाब नेशनल बैंक ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर एक साइबर क्राइम को रोकने वाला एक सिस्टम लाया है जिसका नाम है क्लैरिफाई। ओके, यह जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसको उसकी रिपोर्टिंग करेगा और कंप्लेन को, जितने भी साइबर कंप्लेन होते हैं उनको उसको मैनेज करेगा। नेक्स्ट, ऑन January 24, 2025, the Government of India announced the appointment of Jitendra Pal Singh as the next ambassador to Israel, an Indian Foreign Service officer from 2002 batch. Singh is currently serving in Office of External Affairs Minister and has previously led the Pakistan, Afghanistan, Iran division within the Ministry of External Affairs since 2020. तो भाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में के ऑफिस में जितेंद्र पाल सिंह जो कि सर्व कर रहे हैं, उन्हें इजराइल का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर इजराइल के लिए जितेंद्र पाल सिंह। ओके, नेक्स्ट, the International Day of Clean Energy on 26 January was declared by the General Assembly as call to raise awareness and mobilize action for a just and inclusive transition to clean energy for the benefit of people and the planet. तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में क्लीन एनर्जी की क्या इम्पोर्टेंस है, जैसा कि चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो दीस है तो दैट है। सो इसलिए ये डे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट, इंडियन ग्रैंड मास्टर इनियान पनीरसेल्वम showcased an exceptional performance to win the 9th Johor International Open Chess Tournament in Malaysia. The 22-year-old hailing from Erode, Tamil Nadu, dominated the event, finishing 1.5 points ahead of his closest rival. तो भाई इंडिया से जो इनियान पनीरसेल्वम है, ये 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट मलेशिया में हुआ था, उसमें इन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो किया। ठीक है, नेक्स्ट, Smriti Mandhana has an outstanding 2024 in one-day international cricket, establishing herself as a leading figure in the women's game. Known for her elegant left-handed batting and ability to perform under pressure, Mandhana's contribution in one-day internationals were pivotal in India's success across various series. भाई 2024 में स्मृति मांधना वनडे इंटरनेशनल में क्रिकेट में सबसे शीर्ष पर रही विमेंस कैटेगरी में। ओके, तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।